आइए आज हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद लेते हैं। यहाँ पर जो है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है, ठीक है। और इसका जो है प्रिज्म का जो कोण है ये क्या है, ये प्रिज्म कोण जो है A है। और यहाँ पे जो है हमने मान लिया जो है ये आपतित किरण क्या है, आपतित किरण PQ है। और यहाँ पर जो है ये NQE क्या है, अभिलंब है। और जब ये आपतित किरण जो है इस AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये क्या है, ये जो QR है वो क्या है, अपवर्तित किरण है। इसके पश्चात क्या होगा, फिर जो है दोबारा इस पृष्ठ AC से अपवर्तन होगा तो ये RS क्या, निर्गत किरण है। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया और निर्गत किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया तो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, बिंदु D पर मिल रहे हैं, यहाँ पर जो बना न्यून कोण है ये कोण जो है विचलन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट राइट। तो यहाँ पर देखिए इस कोण को जो है ये आपतन कोण I है और ये जो है अपवर्तन कोण है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये जो है ये निर्गमन कोण I डैश, ठीक है। तो आइए देखिए हमने क्या किया, हमने जो यहाँ पर जो है इस त्रिभुज पर विचार करिए। इसके प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र के लिए जो है इतनी बातें जो मैंने बताई हैं आपको, ये ले सकते हैं कि माना जो है ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है और ये सब वगैरह, ठीक है। अब देखिए आप इस त्रिभुज पर विचार करिए QDR एक त्रिभुज है। तो ये देखिए इसका ये कोण ये है I माइनस R, दूसरा कोण है I डैश माइनस R डैश और तीसरा कोण ये है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए D पॉइंट पर इस पर जो कोण बन रहा है ये कोण कहलाता है बहिष कोण। ये कोण क्या है, ये कोण कहलाएगा बहिष कोण, ठीक है। तो ये बहिष कोण की परिभाषा क्या है, इस कोण के सामने जो दो कोण हैं ये कोण ये और ये, इन दोनों के बराबर होता है बहिष कोण, ठीक है। तो जो बहिष कोण होता है वो क्या होता है, सामने वाले जो दो कोण हैं इनके योग के बराबर होता है। तो इसी परिभाषा के आधार पर तो हमने यहाँ पर जो QDR त्रिभुज लिया हुआ है, इसमें QDR त्रिभुज में देखिए ये डेल्टा क्या है, कोण बहिष कोण है, विचलन कोण बहिष कोण है। तो यहाँ पर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है कोण DQR कोण DRQ, कोण DQR प्लस कोण DRQ। DQR का मान I माइनस R, ये पता I माइनस R कैसे आया, ये I है तो पूरा I होगा, ये R है तो ये कितना बचा, I माइनस R बचा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये I डैश है तो पूरा I डैश होगा, तो ये R डैश माना है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा I डैश माइनस R डैश। तो इतनी बात क्लियर हम लोग आप लोगों को, यस। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब जिसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया I प्लस डैश माइनस R डैश, तो माइनस कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का जो है ब्रैकेट में R प्लस R डैश, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए अब आप जो है यहाँ पर चतुर्भुज पर विचार करिए। ये चतुर्भुज कौन सा है, AQER। यहाँ पर जो है AQER, A कहाँ, AQER चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये अवलंब है, ये भी अवलंब है। तो अवलंब यहाँ पे क्या है, ये कोण 90 बनाएगा AQE और ARE, ये कोण कैसे हैं 90 अंश, 90 कितना हो गया 180 हो गया। और चतुर्भुज में क्या होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो जब ये इनका योग 180 है तो शेष कोण कौन सा बचा, कोण A प्लस कोण E। इसका मान कितना होगा 360 माइनस 180 मतलब 180 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है A प्लस E बराबर कितना 180 अंश। कैसे आया मैंने समझा दिया आपको, कोई दिक्कत दोबारा पूछ सकते हैं आप। अब आइए बात करते हैं QER त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। QER त्रिभुज में क्या होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या है R है, R डैश है और E है। तो यहाँ मैंने लिख दिया R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180 अंश। इन दोनों विचार करिए आप, 180 बराबर हैं, E बराबर है, इनमें हम जो है E का मान रख दें या इन दोनों को सॉल्व कर लें या इन दोनों की तुलना कर दें तो हम क्या पाएंगे,
आर प्लस आर डैश बराबर ए। देखिए ध्यान से आप ये सॉल्व करेंगे या फिर इसको हम जो है घटा देंगे, कुछ भी करेंगे, सॉल्व करेंगे मिला करके, कितना जाएगा आर प्लस आर डैश बराबर कैपिटल ए। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप देखिए जो आर प्लस आर डैश का मान आया हुआ समीकरण नंबर 1 में मैंने रख दिया। समीकरण नंबर 1 क्या था, ये देखिए समीकरण नंबर 1 क्या था, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, तो इसके सामने मैंने ई रख दिया। आज समीकरण क्या बन गया, डेल्टा बराबर बन गया आई प्लस आई डैश माइनस ए। समीकरण नंबर 3, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, समीकरण नंबर 3 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 था। अब देखिए ये मेन पॉइंट है, यदि प्रिज्म कैसा है अल्पतम विचलन की स्थिति में, मतलब कोण कैसा हो गया, जो विचलन कोण कैसा है उसका मान अल्पतम हो गया, मतलब ये क्या है, डेल्टा का मान क्या हो जाए, अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम हो जाए, तो उस दौरान क्या होगा बता चुके आपको हम, उसमें की जो कंडीशन है आई बराबर आई डैश, जो आपतन कोण है निर्गमन कोण के बराबर, आर बराबर आर डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मान हमने क्या किए, जो मान है समीकरण नंबर 2 में रखे, रख दीजिए आप। आर स्थान पर आपने आर रखा तो कितना आ जाएगा, आर प्लस आर बराबर ए, 2r बराबर ए, और आर बराबर कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो ये आपने अपवर्तन कोण निकाल लिया आर। इसी प्रकार से ये जो मान है समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, डेल्टा के स्थान पर डेल्टा एम हो गया, और आई प्लस आई बराबर आई प्लस आई माइनस ए, 2i माइनस ए, तो उससे क्या होगा, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम। नोट दिस पॉइंट, आई क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2, तो ये आई क्या आ गया, यहाँ पर आपतन कोण आ गया, तो अपवर्तन कोण है आपतन कोण है। तो आपको पता है स्नेल के नियम से, अपवर्तनांक की परिभाषा से क्या होता है, स्नेल के नियम से जो है प्रिज्म की पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, एन बराबर जो है साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो साइन क्या, आई का मान निकाल चुके हैं, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, आर का मान क्या, a/2। तो ये जो सूत्र आ गया, ये सूत्र क्या है, ये प्रिज्म की पदार्थ की अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, यदि प्रिज्म कैसा है, पतला है, छोटा है, पतला है, प्रिज्म जो उसका जो कोण है, प्रिज्म पतला मतलब जो अपवर्तक कोण है, जो प्रिज्म कोण है कैसा है, बहुत कम है, मान लीजिए जो है 5 डिग्री या उससे लेस देन, तब जो है तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, तो उसका जो डेल्टा एम होगा, डेल्टा का मान क्या होगा, वो भी कम होगा। जब ये कम होगा, पतला होगा, तो क्या ये भी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होंगे कि जो आई और आर हैं, आई और आर इनके मान भी बहुत कम होंगे। तो इस स्थिति में पता है आपको कि हम लोग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है जो साइन आई बराबर क्या होगा, आई होगा, मतलब ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन आर बराबर क्या, आर होगा, मतलब साइन a/2 बराबर a/2। ये मान हमने जब रख दिए तो कितना आ गया, ये आ गया जो देखिए एन बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन में a/2, सॉल्व करेंगे, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में ए, 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन में ए, 1 को इधर ले जाएंगे तो एन माइनस 1 अपॉन में डेल्टा एम अपॉन में ए, तो डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू ए। तो ये क्या है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन के लिए सूत्र है, और पतले प्रिज्म के जब पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछा जाए तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, और विचलन के लिए भी राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए, और ये जो है जनरल जब बात कर रहा है तो उसके लिए। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है परिक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण। आइए हम बात करते हैं परिक्षेपण अथवा वर्ण विक्षेपण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब किसी प्रिज्म पर जो है श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है, देखिए जब किसी प्रिज्म पर जो है श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो होता क्या है, तो वह जो है इन रंगों की, तो वो जो है इन विभिन्न रंगों के अनेक किरणों में विभक्त हो जाती है, अनेक किरणों में विभक्त हो जाती है। पता है आपको जो है विबग्योर, विबग्योर मतलब वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नोट दिस पॉइंट, बैनी हापीनाला यानी कि वायलेट, बैंगनी, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल, यानी कि विबग्योर। ठीक है, नोट दिस पॉइंट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इन रंगों की अनेक किरणों में विभाजित हो जाती हैं
इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का प्रक्षेपण या बड़ विक्षेपण। तो होता क्या है इसमें, आइए देखिए ध्यान से आप, ये प्रक्रिया होती क्यों है? क्योंकि प्रक्षेपण का कारण क्या है, जो पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के लिए प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं, जबकि निर्वात में क्या होती हैं, निर्वात में क्या होती है, निर्वात उसमें जो है कि जो प्रकाश की चालें एक समान होती हैं सभी रंगों के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी पदार्थिक माध्यम में तो वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब लाल के लिए अलग, बैंगनी के लिए अलग। कैसे होता है कि कांच में जो है बैंगनी प्रकाश की चाल कैसी होती है, सबसे कम होती है, और लाल प्रकाश की चाल कैसे होती है, सबसे अधिक होती है। इस कारण जो है जो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है लाल रंग के अपवर्तनांक से सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है लाल रंग से अधिक होता है। तो यहाँ पर 7 कलर हैं, तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें जो येलो कलर है इसको जो है मध्यवर्ती कलर माना गया है, कलर के साथ माना गया है। तो आइए देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ मैंने 3 मेन कलर को डिफाइन किया हुआ, वायलेट, रेड और येलो। इसके बीच में जो है, इनके बीच में आप बना सकते हैं, यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, इंडिगो जो है और ब्लू ग्रीन। यहाँ पर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है आप जो है ऑरेंज दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए आप, यहाँ पर हो जाएगा ऑरेंज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन। ठीक, आइए देखिए इसके बाद जो मेन परिभाषा एक और है, वो क्या है, कोणीय प्रक्षेपण थीटा। इसमें क्या होता है कि प्रिज्म से जो निर्गत किरण है कौन कौन सी है, यहाँ पर वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है और येलो है। इसके बाद जो है ऑरेंज और रेड है। तो किन्हीं 2 रंगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने मान लिया वायलेट और रेड के लिए, तो किन्हीं 2 रंगों के लिए जो है, किन्हीं 2 रंगों की जो निर्गत किरणें हैं उनके बीच बना कोण, किन्हीं प्रकाश से निर्गत जो रंगों की जो 2 किरणें हैं, प्रिज्म से निर्गत जो है 2 रंगों की किरणें, इनके बीच जो बना कोण है वो कोण कहलाता है कोणीय प्रक्षेपण थीटा। ये देखिए आप, इस वायलेट को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, इस रेड को पीछे की ओर बढ़ाया, तो यहाँ पर जहाँ मिल रहे हैं तो ये कोण कहलाएगा थीटा। थीटा का क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो है ये रेड के लिए विचलन कोण है डेल्टा आर, और ये येलो के लिए, ये किसकी, वायलेट के लिए। तो हमें इन दोनों से काम है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण का जो अंतर है कितना होगा, देखिए इसमें से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये वाला बचेगा थीटा। तो थीटा का क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा वी और डेल्टा आर क्या है, जो डेल्टा आर है वो लाल रंग के लिए है, और जो डेल्टा वी है वायलेट के लिए जो है विचलन कोण है। और सूत्र के हिसाब से पतले प्रिज्म के लिए यहाँ पर जो हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पर मैं डेल्टा आर कितना होगा, एन आर माइनस 1a, इसी प्रकार से डेल्टा वी। तो ये मान जब हमने यहाँ पर रख दिए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा आ गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। मान रखने के बाद सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो एन आर और एन वी क्या है, क्रमशः जो है लाल बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म के जो है पदार्थ का अपवर्तनांक है। यहाँ पे कांच दे रखा तो कांच लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आइए बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, किसी प्रिज्म की प्रक्षेपण क्षमता, ये क्या होती है, जब हम सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है किसी पतले प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, तो बैंगनी और लाल रंगों की जो निर्गत किरण है उसके बीच जो कोणीय प्रक्षेपण थीटा है, और जो मध्यवर्ती किरण है जिसे पीले रंग को माना गया है, तो इसके लिए जो है इसका जो विचलन कोण है डेल्टा वाई, इसका जो अनुपात होता है वो कहलाता है प्रक्षेपण क्षमता। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पर थीटा का मान रखा, डेल्टा वी माना डेल्टा और डेल्टा वाई। तो यहाँ पर डेल्टा वी और डेल्टा आर के मान रखे और डेल्टा वाई का मान रखा, सॉल्व किया, कितना जाएगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1। 3 सूत्र यहाँ पर आ चुके हैं, ओमेगा और थीटा अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1। ठीक है, ओके, ये मैंने डेल्टा वी, डेल्टा आर, डेल्टा वाई के मान रखते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।